हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों को एक क्वेश्चन जो कि देखिए मेरे पास जो बुक है वो उस बुक के हिसाब से 9A एक्सरसाइज है और इस चैप्टर का नाम तो आप लोग जानते ही हो। देखो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम्स। इसमें पिछले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें 1, 2, 3 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया था, और यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक आप लोगों को मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये रहा। देखिए लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग मतलब बगल वाला फिगर में देखिए ABCD इज अ स्क्वायर। ये ABCD है एक स्क्वायर है। स्क्वायर रहेगा तो इसका मतलब तो जानते हो ना, स्क्वायर रहने से ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड चारों साइड इक्वल होगा। एंड ट्रायंगल EDC, देखिए EDC ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब भी आप तो जानते हो कि इसका सारा साइड इक्वल होगा। तो मतलब देखा जाए तो यहाँ जितने भी ये सारे लाइंस खींचे हुए हैं वो सारे के सारे इक्वल है आपस में। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि AE इक्वल्स टू B। देखिए AE जो डॉटेड लाइन है और ये B इक्वल प्रूव करना है, और साथ ही साथ ये भी वैल्यू निकालना है। देखिए यहां पर प्रूव करके DAE इक्वल्स टू 15। ये जो DAE ये वाला एंगल ये 15 डिग्री है या नहीं ये भी बताना है। तो प्रूविंग करने के लिए आप लोग तो बच्चों क्लास 7 में आप लोग पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाता है आप लोग देखे होंगे। तो यहां पर दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, EDA और ECB। ये दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, और उसके बाद जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो हम उस ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि AE इक्वल्स टू B, CPCT corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन उसके पहले आप लोग यहां देखो, जैसे कि आप लोग जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये 60 है, ये भी 60 है, और स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इस हिसाब से ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ है ना। देखिए मैं ये डायग्राम को अपने कॉपी में बना के रखा हूं, आप लोग यहां से देखो। तो गिवन में क्या है आपको वो देखना है। गिवन में देखा जाए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो EDC is an इक्विलेटरल ट्रायंगल, जबकि ABCD इज अ स्क्वायर। तो फाइनली ये दोनों टर्म से क्या मिला, यहां टर्म से ये मिला कि AB, सो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू ED इक्वल्स टू EC। ये सब के सब आपस में इक्वल है, ये बात हम लोग को पता चला है ना। तो आपको प्रूव जो करना है, टू प्रूव का मतलब आपको प्रूव करना है दो क्वेश्चंस। पहला तो ये AE इक्वल है BE का, जो डॉटेड लाइन आप फिगर में देख पा रहे हो, और सेकंड जो प्रूफ करना है वो एंगल DAE 15 डिग्री प्रूफ करना है, ये चीज। तो चलिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले आप लोगों को प्रूफ करने के पहले यहां पर आपको देखना है, सिंस एंगल EDC है कि नहीं इक्वल है ECD का, ECD दोनों 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है ना।
एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो 60 डिग्री होगा। और साथ ही साथ देखिए एंगल ADC इक्वल है BCD का, BCD इज 90 डिग्री। यहां आपको लिखना है एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का एंगल तो 90 डिग्री ही होता है, रीजन में आपको लिखना है। अब बच्चों यदि आप इसे ऐड कर दो, है ना, ये इक्वेशन आप कंसीडर कर लो। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यदि आप इक्वेशन 1 और 2, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप कंसीडर कर लो, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा ऐड करके। देखिए ये वाला हो, देखिए इसको ऐड कैसे करेंगे, ये वाला और ये वाला को आपस में ऐड करना। देखिए EDC और ADC, एंगल EDC प्लस एंगल ADC, EDC और ADC, तो EDC और ADC का वैल्यू आप देख सकते हो 60 प्लस 90 100 क्या होगा 50, है ना। उसी तरह बच्चों और ये वाला एंगल ECD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू सेम 60 प्लस 90 150। अब हमें ये पता चला कि ये दोनों आखिर एंगल कितना कितना का है। ये देखिए पूरा 150 150 पता चल गया ना। तो ये चीज मैं यहां पर भी दिखा दिया। अब आपको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ क्या करना है। अब प्रूफ करने के लिए आपको जो ट्रायंगल को यूज करना है वो देखिए ये ट्रायंगल EDA इन ट्रायंगल, देखिए EDA और ECB इन ट्रायंगल EDA एंड ट्रायंगल ECB, ये दोनों ट्रायंगल। अब डायग्राम में यहां पर दिखाता हूं, ऊपर नीचे बार बार करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं बुक को ही यहां पर रख देता हूं। देखिए इस ट्रायंगल में आप क्या कंपैरिजन कर पाओगे। देखिए ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ये ट्रायंगल का, ठीक है ना। देखिए यहां पर लिखने में जा रहा हूं कि ED इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए तो ED, देखिए ED इक्वल्स टू EC, ED इक्वल्स टू EC, ये गिवन में आ जाएगा, माने ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सिमिलरली देखिए बच्चों DA इक्वल्स टू CB, DA इक्वल्स टू CB, ये भी गिवन है, सब तो इक्वल है। और साथ ही साथ अभी एक और बात पता चला, देखिए कौन सा एंगल है। देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों 150 डिग्री करके, देखिए है ना, क्योंकि ये दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं EDC और ADC, तो ये दोनों मिलकर कौन सा एंगल, देखिए EDC और ADC ये दोनों मिलाकर EDA हुआ, एंगल EDA। और यहां पर ECD और BCD ये यदि आपस में ऐड होता है तो एंगल ECB होता है। तो ये दोनों एंगल देखिए इक्वल है, तो वही मैं यूज करूंगा यहां पर थर्ड पेयर, मैचिंग पेयर के लिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो थर्ड मैचिंग पेयर है वो देखिए ये वाला EDA एंगल ECB, एंगल EDA इक्वल्स टू एंगल ECB, देखिए ईच 150 डिग्री। ये यहां पर देखिए दोनों EDA और ECB दोनों 150 करके है ना। तो इस हिसाब से ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल
EDA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECB किस क्राइटेरिया से प्रूव हुआ बच्चों, बताओ तो। देखिए, ये प्रूविंग देखने के लिए आप लोगों को ये डायग्राम में देखना। देखिए, ये साइड और ये साइड को मैं इक्वल प्रूफ किया और इन दोनों के बीच का एंगल मीन्स साइड एंगल साइड, तो इस हिसाब से बाई साइड एंगल साइड। अब जब ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं ये बात, क्या लिख सकते हैं कि AE इक्वल्स टू BE। देखिए यहां पर AE इक्वल्स टू BE, यहां से भी मिल जाएगा CPCT क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप लोग तो जानते हो ना क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये चीज क्लास 8 में भी देखे थे। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, ये दोनों ही इक्वल है। जो प्रूफ करने के लिए यहां पर देखिए लिखा हुआ था AE इक्वल्स टू B, प्रूव हो गया। अब आपको प्रूफ करना है कि DAE ये 15 डिग्री कैसे है। तो इसके लिए आप इस ट्रायंगल को गौर से देखिए बच्चों, ट्रायंगल DAE में ये दोनों साइड इक्वल है। तो आप तो जानते ही होंगे कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होगा तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये 150 है। तो यहां पर फिर से लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल EDA ट्रायंगल में देखिए क्या क्या है यहां पर, एंगल जो D है, सॉरी ये एंगल यहां पर तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहां पर आपको तीनों एंगल को मैं मेंशन करता हूं, एंगल EDA प्लस एंगल DEA प्लस एंगल DAE। देखिए ये तीनों एंगल जो है उसी का ही है। EDA देखिए यहां पर फिगर में EDA ये एंगल और DEA ये वाला एंगल और DAE ये एंगल है कि नहीं, वो मैं यहां लिखा इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए EDA का वैल्यू तो अभी अभी मैं निकाला ना, EDA का देखिए EDA का वैल्यू 150 है, ये यहां पर लिख देना है। और जबकि ये दोनों एंगल तो इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है फिगर में, अभी मैं बताया दो साइड ऑपोजिट साइड, जब साइड इक्वल होगा तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो यहां पर फाइनली आप लिख सकते हो 2 एंगल DAE। अब आप लोग सोचते हो ये क्यों नहीं DEA, क्योंकि क्वेश्चन में इसका वैल्यू लाना है 15 डिग्री, तो इसलिए मैं इसको रखा है, इसको हटा दिया क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो दोनों के बदले 2 कर दिया इक्वल्स टू 180। अब आप ये उधर भेज दो तो ये 2 एंगल DAE इधर रह जाएगा इक्वल्स टू 180 माइनस 150। अब आप यहां पर एंगल DAE करो और ये 150 माइनस होगा 30 और फाइनली ये बाई 2 होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा 15 डिग्री। तो इस तरह बच्चों 15 डिग्री जो DAE लाना था ये भी प्रूव्ड हो गया। एक यहाँ प्रूवमेंट था, एक यहाँ। थोड़ा बड़ा है लेकिन ज्यादा मुश्किल वाला सवाल नहीं है बच्चों। तो इस वीडियो में मैं काफी बड़ा वीडियो बन गया है एक ही सवाल में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना। तब तक आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लो।